देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस सारे के सारे क्या किए थे, पढ़े थे। और ये क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या कर रखा था, डिस्कशन कर रखा था। सारे जितने भी ये क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर रखे थे कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा, इसका तृतीयानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किए थे। आज कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या क्या रहा है आपसे, समझिएगा जरा। कह रहा है माना m 16 और 9 के बीच मध्यानुपाती को व्यक्त करता है, n 9 और 15 के तृतीयानुपाती को व्यक्त करता है। तो कह रहा है 5m और 3n का मान क्या होगा। क्वेश्चन यहां से हमसे क्या कर लिया, इसने पूछ लिया। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि भैया m और n का मान निकालना पड़ेगा। भाई किसका मान निकालना पड़ेगा, m और n का मान। और जब m और n का मान निकालना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, क्या रहा है कि यहां पर इसका मध्यानुपाती दे रखा है और यहां पर इसका तृतीयानुसमानुपाती दे रखा है। ठीक है, तो इनको कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर इसको निकालने के लिए, आपने कहा सर m की अगर बारी आ गई तो आप कहोगे सर m मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का मतलब होता है अंडर रूट ए बी। ए की जगह 16 है, बी की जगह 9 है। मल्टीप्लाई करने पर आप कोई भी संख्या लिख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लिखेंगे इसका 4 और इसका 3, 4 3 कितना आ गया, 12। तो यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 12। बात समझ में आ गया यहां तक। अब आगे बात क्या करेंगे, n का मान निकालना है। कह रहा है n 9 और 15 के तृतीया समानुपाती को व्यक्त करता है। तो n क्या आ जाएगा, तृतीया समानुपाती। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए फार्मूला हमारा क्या होता था, बी स्क्वायर बाई ए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपने कहा सर बी की वैल्यू यहां पर कितनी लिखी है, 15 लिखी है। बी स्क्वायर बाई ए का मतलब यहां पर कितना लिखा है, 9 लिखा है। तो चाहे तो आप 15 का 225 लिख दीजिए, या मर्जी है तो अभी इसे आप 15 गुड़े 15 ही रहने दें। 9 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 ये आ जाएगा। देखेंगे पचम कितना आ जाएगा, 25। यहां से एक चीज आपने देखा कि m की वैल्यू 12, m की वैल्यू 12, n की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, और इस मान को आपको रखना कहां पर है, इस वाले यहां पर रख देना। तो 5 मल्टीप्लाई बाई एम, एम की वैल्यू कितनी है, 12, 12 पंजे 60 हो गया। फिर 3 3 लिख दिया। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन की वैल्यू लिखी है 25। तो आपने लिखा 12 पंचे 60 प्लस 25 3 75, 7 6 13, 135। 135 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्यों भैया, समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चंस की बारी आ गई। अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। जिनको आ रहा है लगाएं, नहीं आ रहा है क्वेश्चंस को देखें। कह रहा है क्वेश्चंस में, यदि जो x मेरे सामने लिखा हुआ है भैया 12.8 और 64.8 के बीच मध्य समानुपातिक है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। आपसे कुछ नहीं करवा रहा है, कह रहा है केवल x का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। x का मान आप क्या करिए, ज्ञात करिए। तो आप निकालेंगे कैसे, आपने कहा सर x निकाल रहा है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब होता है अंडर रूट ए बी। 12.8 मल्टीप्लाई बाई 64.8, इस फार्मूले पे आपने रख दिया। आपने कहा सर, आपने एक चीज देखा, 128 किसी का होता है क्या, नहीं होता। तो मैंने तरीका बताया था, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, बढ़ जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करने से बेहतर है इनके क्या कर दिए, टुकड़े कर दीजिए छोटे छोटे। अब जब इनके छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो बताओ 128 का एक टुकड़ा कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे 8 लिख दिया। पॉइंट को अभी छोड़ दो, क्योंकि ये दो पॉइंट हैं, जब बाहर निकालेंगे एक अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो ये एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये जो लिखा हुआ है 8 से चला जाएगा।
ऐसे आ जाएगा। ठीक, देखिए अगर आप क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया। 16 का मतलब 4, 81 का मतलब 9, और ये जो 2 8 हैं इनमें से एक 8 बाहर आ गया। ठीक है, आपने कहा सर 9 चौको 36, 8 छंग 48, यानी यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है 8, और एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना। या आपने देखा कि इसमें कहीं पर भी मल्टीप्लाई करने पर या बाहर लेने पर जीरो नहीं आने वाला, क्यों, 5 है नहीं, जब 5 नहीं तो जीरो आएगा नहीं, और जब जीरो आएगा नहीं तो दशमलव से हटेगा नहीं, तो ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते आपके। ऐसे कुछ चीजें समझ सकते हो। अब बचेंगे आपके सी और डी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा सा और भी आसान लगेगा। 81 कहाँ से आ गए भैया, मैंने इस जो ये जो 64.8 है इसको 8 के औगुणे 81 कर दिया, 8 का भाग दिया तो 8 8 64, 8 करने 8। भाग देना नहीं आता। अरे यार इतना देखो, आपने अगर विभाजता के नियम पढ़े हो, मैंने क्या दिमाग लगाया, 16 है, 8 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, एक बार दिमाग लगाया कहीं 8 से कट तो नहीं रहा ये, तो मैंने देखा विभाजता के नियम से 8 8 64 8 कट रहा है, तो मैंने 8 अलग कर दिया और कितना कर दिया 81 को अलग कर दिया। बात समझ में आ गई। अब रही बात पॉइंट की, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट को ध्यान नहीं दिया, पॉइंट चाहे इसके साथ लगा देना चाहे इसके साथ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पॉइंट चाहे जिसके साथ आप लगा दें। बात समझ में आ गई यहाँ तक। देखिए थोड़ा सा, देखिए जिस इसमें चैनल में आप पढ़ रहे हो, इसी चैनल में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम आप जैसे ही उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको चीज़ें क्या मिल जाएंगी, विभाजता के नियम, यूनिट डिजिट, शून्यकों की संख्या, ये सारी चीज़ें आपको वहां से मिल जाएंगी। खत्म खेल, उनको पढ़िए आप। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थानुपाती के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा है पहले इन सब का भैया आपको चतुर्थ समानुपाती निकालना है, जित 2 नंबर लिखे हुए हैं, और फिर जो भी उनका रिजल्टेंट आए उस रिजल्टेंट का मध्यानुपाती निकालना। एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, इस चीज का थोड़ा सा दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है। आपने कहा जो सर 1 2 7 लिखा हुआ है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इसका चतुर्थानुपाती निकालूं b इंटू सी बाई ए, ये हमारा फार्मूला होता है। तो आपने कहा सर b का मतलब 2 है, c का मतलब 7 है, और a का मतलब 1 है, तो आपने कहा सर इसका जो चतुर्थानुपाती आ गया 7 दूनी कितना आ गया 14, कितना आ गया 7 दूनी 14। और रही बात ये जो 14 16 ये है, तो 16 गुणे 2401 बटे 14। ठीक है, आपने कहा सर ये आपका किससे कट रहा है, 2 से अगर काटोगे तो 8 बार में जाएगा, 2 7 14 7 बार में गए, क्या ये 7 से कट रहा है, 7 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 21, 7 से कट रहा है, जी हाँ 7 से कट, 7 21, 7 चौक 28, 7 21, 343। अब ये बन गया 8 गुणे 343। अभी इसका पूरा रिजल्टेंट नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो, तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो हो सकता है, या जैसे मैंने यहाँ पर 14 निकाल लिया, गलती कर दी, 14 निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे मध्यानुपाती चाहिए, और मध्यानुपाती के लिए आपको पता है अंडर रूट ए बी, यानी 2 गुणे 7 में इसको लिख देता हूँ, इसको 8 गुणे 343 लिख देता हूँ। यहां तक बात समझ में आ गई। यहां से देखेंगे, आ? अरे इस 14 का मतलब क्या है, मध्यानुपाती का होता है अंडर रूट ए बी, वो बी सी बाई ये नहीं होता है इसमें, तो 14 का मतलब ये, तो एक बात पता है,
7 इन दोनों में मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब है 7 इसके साथ कुछ ना कुछ शिफ्ट करेगा। 8 दुनाई 16 का ये 4 बाहर आ गया, 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। एक 7 और मिल जाएगा तो 7 की पावर 4, तो यानी 7 की पावर 2 आपका कहां पर आ जाएगा? बाहर। 4 गुड़े 49, 49। आपने कहा सर 9 चौको 36, 4 चौको 16, 3 19, 196। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। भैया समझ में आ रहा है? कहीं पे दिक्कत? देखो अगर नहीं आता है या किसी दिन की क्लास आपकी मिस हो गई है तो क्लास देखिए, जैसे लास्ट क्लास में क्या हुआ कि लाइट चली गई तो मेरा फेस नहीं आ रहा था, बाकी बोर्ड आ रहा था, क्योंकि लाइट का कनेक्शन लाइट से है। लाइट चली जाए बट ये आपके जो क्लासेस हैं ये मिस नहीं होने चाहिए। इन्वर्टर का कनेक्शन इनसे है, बहुत जल्द इसमें भी इन्वर्टर लग जाएगा, लाइट में भी। तो बशर्ते आपको क्लास पूरी ये स्पष्ट दिख रहा होगा। जहां जहां पे मैं आ जाता रहूंगा तो वहां पे भूत जैसा दिखता होगा कि कहाँ पे चीजें ढक जाती हैं, सीधी सी बात। तो आपको ये चीज समझना है कि जो भी क्लास आपको नहीं आती, और जैसे बाय द वे एक चीज आपको बता दूं, और आप लोग तो ग्रुप से जुड़े ही जुड़े हो, आप लोगों को तो डायरेक्ट लिंक वैसे प्रोवाइड हो जाती है। कुछ दिन बाद जो आपके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में है, ये चीज़ें भेजना मैं क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। रीजन? क्योंकि डेली ये चीज़ भेजना अनुचित है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आपको मैं इसकी पीडीएफ डाटा जरूर अब मैं डेली का भेज सकता हूँ, अलग मैटर है, पर लेकिन आप इससे टेलीग्राम से जिस वीडियो में जाएंगे उसी के नीचे लिंक पड़ा होगा, उसमें क्लिक करेंगे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें तो 100% जाएगी। तो इसलिए आप इस चीज़ को टेलीग्राम से जोड़ करके चीज़ें क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अब बताइए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, इसको जरा बताइए आप। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कह रहा है ए और बी का मध्यानुपाती सी है, ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। आंसर किस फॉर्म में है? सारे सी के फॉर्म में। आंसर बताओ जरा आप लोग इसे। क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, चीजों को समझिएगा। सी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और किसी का आया? देखिए मध्यानुपाती सी है, इसका मतलब क्या है? वही मैं देख रहा हूं, समझिएगा। तो यहां से सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। बहुत अच्छे से समझिएगा, सी का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ए बी। यानी कहीं पर भी स्क्वायर रूट ए बी लिखा हो तो उसका मतलब है कि वो सी का मान लिखा हुआ है। और सारे जो ऑप्शन है आपके सी के फॉर्म में दे रखे हैं, है ना? एक एक चीज समझना है। तो आप कहोगे सर तो ये चीज आई कैसे? आपने कहा सर इसका मध्यानुपाती बताना है, तो आपने कहा सर अंडर रूट ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी। ठीक, बात समझ में आ गई? ये दो सी आपके सामने बिल्कुल रखे हुए हैं, दो सी आपके सामने बिल्कुल रखे हुए हैं। तो देखो इसको और अगर मैं छोटा करूं तो सी की पावर 1/2, सी स्क्वायर बराबर ए बी। आप इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, करने में चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर सी स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और ए बी का होल ऑफ स्क्वायर है। चीज़ों को देखिए मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से सी स्क्वायर, ए बी का मतलब है आपका सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। एक सी इससे बाहर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, सी स्क्वायर बाहर आ गया। आप कहोगे सही, फाइनली कितना आ जाएगा? सी क्यूब। और जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ना कि सी। बात समझ में आ गई? मतलब सवाल वही है, थोड़ा सा पूछने का उसका तरीका यहाँ पे क्या हो गया,
चेंज हो गया। चीजें समझ पा रहे हैं यहाँ तक? पीछे भैया समझ में आ रहा है? ज्योति आपको समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अभी इनके जितने भी क्लास के हैं, एक बार जैसे कहीं पर छूट जाते हो या मिस हो जाता है, वीडियो में देखिए, आपके पास है। और देखिए, जैसे यूट्यूब में जाएंगे तो एक आपका प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, एक कोर्स का ऑप्शन आता है। आप देखेंगे उसमें यूट्यूब पे नया है, तो ये कोर्स में मैंने इसको क्या रखा है, कर ऐड कर रखा है, प्लेलिस्ट हटा दिया। अब आप कोर्स में इसको जाएंगे, ये पूरा का पूरा कोर्स है यूपीपी का, पूरा मैथ का आपको उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, इसको जरा बताएं, इसका आंसर क्या होगा, इसका और इसका मध्यानुपाती। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें टफ भी नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब यहां से समझिएगा थोड़ा सा, लिखा है अंडर रूट 15 प्लस √200 मल्टीप्लाई 27 माइनस √648। इसका मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती का मतलब तो यही हो गया। इसी का आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। बताइए भैया, इसका आंसर क्या रहने वाला है। टाइम 36। अभी देखिए कुछ समय की क्लास और चलेगी, इसलिए इसको बेहतर तरीके से बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। अभी अभी 648 पे मैंने काम किया है, अगर आपको याद हो। अभी अभी मैंने 648 पे काम किया है, आपको अगर याद हो। कहाँ गया जी 648? यहाँ पे नहीं है। ये देखो, ये है सवाल प्रैक्टिस करते रहने पर क्वेश्चन दिमाग में चलना। 648 पे मैंने जस्ट अभी काम किया भाई, जस्ट अभी काम किया। बात समझ में आए? आपने कहा सर अब तो इसका, मैं तो भाई अगर a+b a-b लिखा होता तो मैं कह देता आप a² - b² कुछ भी बना सकते थे। अब मेरे पास एक ही चारा है, ऑप्शन देखो सारा, 4 बाहर है, 3 बाहर है, 5 बाहर है, 14 बाहर है, बशर्ते आपके रूट में 5 है, 7 है, 3 है। तो आप एक चीज समझ रहे होगे कि सर इससे मैं ऐसा क्या बाहर ले लूं। आपने कहा सर इस दोनों से बाहर हो रहा है 5। क्या बाहर हो रहा है? 5। तो आपने कहा सर जैसे ही 5 लिया, इसको स्क्वायर रूट में ही रखता हूं अभी मैं। तो आपने कहा सर 5×3 = 15, 5 बाहर लिया, तो यानी इसमें 10 बाहर लिया था, तो यहां पर बचेगा 2√2। और यहां पर आपका कितना, आपने कहा सर 5 नहीं बाहर लेते, चलो 5। इससे क्या बाहर आ जाएगा, देखते हैं थोड़ा सा, 9 बाहर आ जाएगा अभी है। क्या कह रहे हो? अच्छा, प्लस का जो लगा है, हाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा वो। अच्छा ये सारे मल्टीप्लाई में है, चलो कोई बात नहीं। इस दोनों से भाई, इससे 9 बाहर आने का मतलब इधर जानते हो क्या होगा? 8 बस बचेगा इधर। क्या बचेगा?
भाई 8 8 64, 8 करने 8, 81 का 9 बाहर आ जाएगा, 8 बस बचेगा अंदर, 9 तिया 27, 3 माइनस 8 का मतलब क्या होता है, 2 रूट। अब कुछ चीजें समझ में आ गई। अब जैसे समझ में आ गया तो आपने कहा सर ये इधर पे बचा 5 × 9, मैं साइड में ले लेता हूं, a प्लस बी ए माइनस बी। अब ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई में क्या होगा, a² 9 -b², b² का मतलब 8, 9 - 8 खत्म, 1 खत्म, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा 5, 3√5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सवाल आसान है, थोड़ा सा आपको इसको सोचना पड़ेगा कि सवाल को आखिरकार हमको लगाना किस हिसाब से। यहां तक बात समझ में आ गई सारी की सारी, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चंस की बारी आ गई हमारी। आ? एक बार और समझा दें। देखो मैंने इसमें देखा दोनों क्वेश्चन में, भाई अगर a² - b² बन रहा होता तो मैं डायरेक्ट बना देता। मुझे इन दोनों इससे ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि भैया यहाँ के इसके अंदर जो भी चीज बने वही सेम चीज इधर बने। एक बार चेक है करना है हमें। आपने कहा सर यहां से आपने कॉमन लिया इस वाले से 5, तो ये 3 + 2√2 बना, ठीक। यहां से कॉमन लिया आपने 9, 9 तिया 27, 3 बार में गया। ये जो 864 है, 648 है, आपने कहा सर ये 81 × 8 होता है। याद रखना ये डाटा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, वहां पर भी आया, यहां पर भी आया। 648 कई जगह काम आएगा, करणी तथा घातांक में भी काम आता है और यहां पर भी काम आता है। आपने कहा सर इससे 9 बाहर हो रहा है और 27 से भी 9 बाहर हो रहा है, 9 बाहर लिया, 3 - 2√2 हो गया। बस ये बना मेरे पास क्या, ये जो बन गया ये बना a + b और ये बना a - b। ये होता है a² - b², खत्म। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती है। 9 5 3 आ गया। चलो अगले क्वेश्चंस की बारी आ गई, समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए। अगले क्वेश्चंस को लगाइए, अगला क्वेश्चंस का आंसर क्या होने वाला है। a और b की पावर 4/4a का तृतीय समानुपाती क्या होगा। और तृतीय समानुपाती, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दे लिया करिए कि भैया इसमें सारे ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं। ऑप्शन को वन हीरिंग जरूर देख लिया करिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। कौन सा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, चलो कोई बात नहीं, जो भी ऑप्शन है देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। हैं? क्या आपने कहा, ए तृतीय समानुपाती। अच्छा तृतीय समानुपाती होता क्या है, b² तो आपने कहा सर b की पावर 4/4a का होल ऑफ स्क्वायर। ए का मतलब जी मेरे पास ए ही है, ये बनेगा b की पावर 8/4 × 16 a² और साथ में a इंटू नीचे लिखाइए, तो आप कहोगे सर b की पावर 8/16a³। कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखो, अगर सिस्टमेटिक लगाएंगे सवाल आसानी से आते रहेंगे। बात समझ में आ गई, b की पावर 8/16a² इंटू ए, आंसर आपको फाइनली ये रिजल्ट दे दिया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए, बताइए। b² बाई ए, 9 दूनी 18, ये 90/2, थर्ड प्रोपोर्शनल।
बी स्क्वायर बाई ए आएगा ना। कहीं पे गलत हो गया क्या? या तो ऑप्शन गलत होंगे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। का तीसरा समानुपाती क्या होता है? ये बी हो गया और ये मेरे पास ए हो गया, तो तीसरा क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर मतलब 9 × 9, और यहां पर लिखा है 1.8, एक पॉइंट हटाएंगे क्या पड़ेगा इधर? 18×5 = 90, 9×5 = 45। किसी को 45 कर लेना, इसी को कर लो 45, इसको 45 कर लेना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, देखिए कल तो लाइट चली गई थी, आज क्लास की में लाइट नहीं गई, बहुत अच्छी बात है। इस तरह लाइट ना जाए, जितने क्लास बना रहे हैं हम, थोड़ा सा ठीक लगेगा मुझको भी और आपको भी। बताइए। अच्छा, पिछले वाले, इस वाले का ऑप्शन पीछे लिख गया है। 120 गुणे 120, 15, 15×8 = 12×8 = 96, 960। इसका कितना आ गया? 960। बी स्क्वायर बाई ए, यहाँ पर जो बी की वैल्यू है ये है, और ए की वैल्यू आपकी कितनी है? 15। बी स्क्वायर बाई ए थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या हो? इतना आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल लगा लिया कि आई थिंक आपको देखो कह रहा है कि इसका बताइए तीसरा समानुपाती क्या होगा। बताइए तीसरा समानुपाती इसका क्या होने वाला है? आपने कहा सर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही तो होता है बी स्क्वायर अपान ए। तो भैया ए की जगह क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है, आपने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये सबको याद है? नहीं याद है तो एक फार्मूला लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका होता है ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला आपको होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, काम की चीज है। आपने कहा सर तो यहां से एक्स माइनस वाई से खत्म हो गया ये, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। चलो यहां तक बात समझ में आ गई सबको? बहुत सारे अच्छी चीजें हैं ये। इसका बताइए जरा, में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि 20 उनके बीच तृतीया समानुपाती हो? है ना, 5। अब आप एक बात बता दो, ध्यान से सुनना भाई, तृतीयानुपाती का मतलब क्या होता है? आपने कहा सर तृतीयानुपाती का मतलब होता है बी स्क्वायर बाई ए। इसमें ऐसा सॉल्व करो कि जो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाए वो कितना आ जाए? प्रोपोर्शनल 20 आ जाए। तो एक तो तरीका बाई ऑप्शन आप लगाइए, एक तरीका क्या है? बाई ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप भाई 10 में से x माइनस कर दीजिए, 15 में से x माइनस करिए, है ना, 10 में से x, 15 में से x। आपने कहा सर इसमें क्या घटा दें? आपने कहा सर 15 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स। चीज वही है। अब यहां पर x की वैल्यू एक एक पुट करके देख लीजिए कहां पर 20 आ जाए। नहीं आएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, अगर आप यूज नहीं करेंगे। तो आपने कहा सर इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। जब 20 हो जाएगा, x की जगह अगर आपने 3 माइनस किया, 15 में से 3 गए 12, 12 और यहाँ 7, 7 से 12 कट नहीं रहा, खत्म, किसी भी तरीके से नहीं कटेगा 7। आपने 4 माइनस किया, आपने कहा सर 15 में से 4 गए 11, 11, आपने कहा सर 11 गुणे 11/6, 6 से कुछ कट ही नहीं रहा, 20 आने का कोई सवाल ही नहीं है। आपने कहा सर 20 आने का कोई सवाल नहीं, हटाओ, ये 4 भी खत्म। 5 की बारी आ गई, 15 में से 5 गए 10, और इधर 10 और इधर 5। आपने कहा सर 5 दुनाई 10, 10 दुनाई 20, ये बात ठीक है। तो कौन सा घटाना चाहिए? सी ऑप्शन। यहाँ पर चीज़ों को ऐसे लगाएंगे, बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे,
चीजें आपके लिए एकदम बेहतर होंगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया ज्योति कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लगभग आज हम लोगों ने 12-13 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कर लिए। इसको बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। हम्म 1/3। आपने कहा सर, अभी पिछली क्लासों को देखिएगा जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, ये सारे रेशियो बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो भैया किसी ना किसी कांस्टेंट के ही बराबर होंगे, किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। और जब के बराबर होंगे तो आप एक बात बता दो, ध्यान से सुनना, जब के बराबर होंगे तो आपने कहा सर आपको मैंने युगांतरानुपात पढ़ाया है, योग अंतर उनको भी आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा सर अगर मैं ऊपर वाली संख्या को जोड़ दूं और नीचे वाली संख्या को भी जोड़ दूं तो 3a प्लस 3b प्लस 3c, इनका भी रेशियो वही होगा जो रेशियो इनका है। आपको याद होगा जब मैंने a अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी लिखा था तो मैंने बताया था कि इसको आप a प्लस सी अपान बी प्लस डी भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत प्यारी चीज है ये। आपने कहा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। आप इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस सी अपान बी माइनस डी बी। ओ सॉरी, ऐसे नहीं, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरी चीज, यानी a प्लस सी अपान बी प्लस डी, यही तो लिखा था लगता है। और इधर लिख सकते a माइनस सी अपान बी माइनस डी, इनका भी रेशियो सेम होगा। तीसरी चीज, एक आप बात बताइए, क्या इसको एक आप a माइनस बी अपान आप सी माइनस डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इधर उधर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे आप। तो वही चीज है, तो आपने कहा सर इसमें लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अपान 3 बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। फाइनली आप देखेंगे कि ये कैंसल आउट हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 1/3, जो कि आपका ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सारी चीजें क्या बढ़िया है ये। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहा है कि इतना और इतना कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोग घर से लगा के लेकर आइएगा, इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष कल।